मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.7 के कुछ और क्वेश्चंस। आई होप आपको पहले के क्वेश्चंस अच्छी तरीके से समझ आ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं नए क्वेश्चंस के साथ। तो हमने 6 तक कर लिया था, आज हम 7th पढ़ते हैं। चलिए, डिटरमाइन द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ईच 8, 15, 21। अब आपको एक ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बताना है जो इन तीनों को एग्जैक्टली क्या कर दे, इन तीनों से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो पहले तो आपको अपना ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखना पड़ेगा, वो लिखिए। The greatest 5 digit number is equals to 99999। तो ये रहा आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब हम LCM निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे 8, 15 और 21 का। 8, 15 और 21 का, क्योंकि हमें अभी ये नहीं है, ये तो ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर होता है। इन्हीं कुछ 5 डिजिट नंबर से हमें क्या निकालना है, वो नंबर ढूंढना है जिससे ये तीनों नंबर एग्जैक्टली डिवाइड कर सकें उस नंबर को, और वही ग्रेटेस्ट 5 डिजिट हो, उसके बाद कोई 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर ना हो। चलिए, तो पहले हम LCM निकालते हैं। 8 का निकालते हैं। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। अब निकालते हैं 15 का। 3 5 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5। अब निकालते हैं 21 का। 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7। चलिए, प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसके फैक्टर्स लिखते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2। 15 के क्या है? 3 इंटू 5। और 21 का क्या है? 3 इंटू 7। तो ये रहे आपके प्राइम फैक्टर्स। चलिए LCM निकालते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर आएगा आपका 840। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120 एंड 127 ज़ा 840। चलिए, अब क्या करते हैं, अब आपको क्या करना है, थोड़ा ट्रिकी है बच्चों क्वेश्चन, इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा। हम क्या करेंगे, अपने ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर को 840 से डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? 840 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे, अब हम इस 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर को 840 से, जो हमारा LCM आया है 8, 15, 21 का, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 119। लेकिन 119 कंप्लीट आंसर नहीं है। जब हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये रिमाइंडर देगा हमें। रिमाइंडर क्या देगा बच्चों? ये हमें रिमाइंडर देगा 39, मतलब ये बचेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस रिमाइंडर को ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर से हमें माइनस कर देना है। तो यहाँ हम लिखेंगे वी विल सब्ट्रैक्ट रिमाइंडर, या फिर आप लिख सकते हैं 39 रिमाइंडर फ्रॉम 99999, मतलब ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। जब आप इसको इससे माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 99999 माइनस 39, तो आपका आंसर आ जाएगा 999। 9 में से 3 गया 6 और ये 0। ठीक है, तो ये आपका ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर जो आया है। अब क्या होगा, 8, 15, 21 कम्प्लीटली डिवाइड कर देंगे इस नंबर को, मतलब ये नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा। इससे कोई बड़ा 5 डिजिट नंबर नहीं है जिससे जो 8, 15, 21 से डिविजिबल हो जाए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया बच्चों। एक बार फिर से आप इसको देखिएगा और समझिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इन अ मॉर्निंग वॉक 3 बॉयज स्टेप ऑफ टुगेदर फ्रॉम द सेम स्पॉट। मतलब सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, सुबह टहलने जाते हैं। तो 3 लड़के थे जिन्होंने सेम जगह से, मतलब सेम जगह से वो तीनों निकले क्या करने के लिए, मॉर्निंग वॉक करने के लिए। देयर स्टेप मेजर्स, एक ने 63 सेंटीमीटर चला, दूसरे ने 70 सेंटीमीटर चला और तीसरे ने 77 सेंटीमीटर चला।
What is the minimum distance each should cover so that all can cover the distance in complete steps? अब वो बोल रहे हैं मिनिमम डिस्टेंस बताइए हमें जिन्होंने वो सारे रास्ते को कवर किया है. What is the minimum distance each should cover? मतलब अब जो मिनिमम डिस्टेंस है वो तो तीनों नहीं चली होगी. जैसे कि ये तीनों इतना इतना चले, अब मैं बोलूँ 4 किलोमीटर तीनों चले तो ऑब्वियस सी बात है वो तो चले, एक्स्ट्रा तो चले ही, लेकिन एक मिनिमम स्टेज होती है. इतना तो सब चले ही हैं, बाकी उन्होंने अपना एक्स्ट्रा चला. कोई बहुत आगे चला गया, कोई वहीं रुक गया, कोई बीच में रुक गया, लेकिन मिनिमम स्टेज इतना तीनों चले. तो वही हमें बताना है. ठीक है, चलिए अब इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. आंसर नंबर 8. अब हम देखते हैं फर्स्ट बॉय ने कितने स्टेप्स चले. तो लिखेंगे फर्स्ट बॉय. चलिए तो पहले का स्टेटमेंट क्या बनेगा? स्टेप ऑफ फर्स्ट बॉय मेजर्स. कितने स्टेप्स चला था फर्स्ट बॉय? 63 सेंटीमीटर. 63 सेंटीमीटर. अब क्या लिखेंगे? स्टेप ऑफ second boy measures 70 सेंटीमीटर. वो कितने चला? 70 सेंटीमीटर चला. अब क्या है? स्टेप ऑफ थर्ड बॉय मेजर्स 77 सेंटीमीटर. अब हम क्या करेंगे? इन तीनों का हमें मिनिमम स्टेप्स निकालने हैं, तो हम इन तीनों का एलसीएम निकालेंगे. क्या निकालेंगे? एलसीएम. तो हम यहाँ लिख देंगे नाउ वी विल फाइंड एलसीएम. अब हम क्या फाइंड करेंगे? एलसीएम. चलिए तो पहले हम 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं. 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7. ठीक है. अब 70 का करते हैं. 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, 5 7 ज़ा 35, 7 1 ज़ा 7. अब 77 का करते हैं. 7 1 ज़ा और ये 11 से जाएगा इटसेल्फ. अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं. 63 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 3 इंटू 3 इंटू 7. 70 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 2 इंटू 5 इंटू 7. और ये आपके 77 के फैक्टर्स क्या आए हैं? 7 इंटू 11. तो ये आपका यहाँ एक ग्रुप बनेगा 777 का. तो एलसीएम क्या आएगा? 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 11. ठीक है. तो आपका आंसर आ गया 6930. इज दैट क्लियर टू यू? अब हमारे ये निकले हैं सिर्फ सेंटीमीटर में. अगर हम मीटर सेंटीमीटर में भी करें तो आंसर आएगा 69 मीटर 30 सेंटीमीटर. ठीक है बच्चों. चलिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8. चलिए अब हम आगे वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं. चलिए बच्चों 7 और 8 क्वेश्चन हमने पढ़ लिया. अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9. These boxes of books contain 24, 40 and 56 books. 3 बॉक्सेस हैं बुक्स के, जिसमें कितनी बुक्स हैं? 24 बुक्स हैं, एक में 40 बुक्स हैं और एक में 56 बुक्स हैं. These books are to be packed in small packets. अब इन बुक्स को स्मॉल पैकेट्स में बांधना है. Which will contain equal number of books. और हर पैकेट में इक्वल नंबर ऑफ बुक्स होनी चाहिए. What is the largest number of books that can be packed in each of the small packets? अब हमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ बुक्स निकालनी है जो हर पैकेट में बन सकती हैं. तो लार्जेस्ट नंबर निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों? जल्दी से बताइए. HCF निकालना पड़ेगा. क्या निकालना पड़ेगा? HCF. चलिए स्टार्ट करते हैं. चलिए तो फर्स्ट बॉक्स कंटेन लिखिए यहाँ पे. फर्स्ट बॉक्स कंटेन्स कितना बुक्स? 24 बुक्स.
सेकेंड बॉक्स कंटेन्स, दूसरे बॉक्स में कितनी बुक्स थी? 40 बुक्स। कितनी बुक्स थी? 40 बुक्स। अब थर्ड बॉक्स कंटेन्स, तीसरे बॉक्स में कितनी बुक्स थी बच्चों? तीसरे बॉक्स में थी 56 बुक्स। कितनी बुक्स थी? 56 बुक्स। अब हमें क्या निकालना है? लार्जेस्ट नंबर निकालना है। तो हम क्या करेंगे? HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? HCF। तो यहाँ मैं लिखती हूँ नाउ वी विल फाइंड HCF। हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। चलिए 24 का निकालते हैं। 2 1 2, 2 2 4, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3। 40 का निकालते हैं। 2 2 4, 2 1 2 10 20, 2 5 10, 5 1 5। 56 का निकालते हैं। 2 2 4, 2 8 16, 2 1 2, 2 4 8, 2 7 14, 7 1 7। ये हो गया आपका प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए अब हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं। 24 के क्या हैं? 2 × 2 × 2 × 3। 40 के क्या हैं? 2 × 2 × 2 × 5। और आपके 56 के क्या फैक्टर्स हैं? 2 × 2 × 2 × 7। ठीक है। HCF निकालने के लिए कॉमन फैक्टर्स होने चाहिए तीनों में। कौन से कॉमन फैक्टर्स हैं? 2 2 2। तो HCF क्या आ गया? 2 × 2 × 2। तो 2 2 4, 4 2 8। तो आपका क्या लिखेंगे आप स्टेटमेंट? 8 books are packed. 8 books are packed in each of the small packets. मतलब 8 बुक्स हर पैकेट में पैक होंगी। चलिए बच्चों, आज हमने क्वेश्चन किए हैं 7, 8 और 9। कल की वीडियो में मैं आपको 3 क्वेश्चन आपके और बचे हैं वो पढ़ाऊंगी, फिर आपका चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तब तक के लिए आज का होमवर्क है, आप अपनी बुक को पढ़ें, अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को समझें और अपनी कॉपी में 3 क्वेश्चंस आज मैंने कराए हैं 7, 8 और 9, तीनों को अपनी कॉपी में अच्छे से करें। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय। कल मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ।